हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक सुपर हीरोज एक्शन कोरियन ड्रामा जो कि अभी रिसेंटली डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुआ है, जिसकी स्टोरी बेस्ड है हाई स्कूल के 3 बच्चों पर जिनके पेरेंट्स और उनके पास सुपर पावर्स है, पर वो खुद और उनके बच्चों को दुनिया से छुपा रहे हैं। अभी इस ड्रामा के टोटल 7 एपिसोड रिलीज हुए हैं, जो कि मैं एक ही वीडियो में कवर करूंगा। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लड़का स्पेस में तैर रहा था। वो भी नहीं जानता था कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचा। तभी वो स्पेस से गिरने लगता है और गिरते हुए सीधा अपने बेड पर आ जाता है। फिर उसकी आंखें खुल जाती है। दरअसल है एक सपना था। उस लड़के का नाम बोंग सियोक था। बोंग सियोक के पास उड़ने की सुपर पावर थी, जिसे वो कंट्रोल करना नहीं जानता था। इसलिए उसके मॉम ने उसके बेडशीट को उसके बेड के साथ फिक्स किया था। उतने में उसकी मॉम उसे खाने के लिए बुलाती है। वही दूसरी ओर हम हेसु नाम के एक लड़की को देखते हैं, जिसके डैड ने रिसेंटली एक चिकन शॉप ओपन की थी। उसे स्कूल के लिए लेट हो रहा था, इसलिए वो वहाँ से भागते हुए निकल जाती है। बोंग सियोक भी स्कूल के लिए निकल रहा था। उसकी मॉम उसके बैग में बहुत सारा वेट डालती है, जिससे कि वो हवा में उड़े ना, और वो भी स्कूल के लिए निकल जाता है। हिसू और बोंग सियोक दोनों भी स्कूल के लिए लेट हो चुके थे, इसलिए वो दोनों भी बस के पीछे भाग रहे थे। बस में चढ़ते वक्त हिसू के कार्ड में पैसे नहीं थे, इसलिए बस का ड्राइवर उसे बस से उतरने के लिए बोल रहा था। तभी बोंग सियोक उनसे कहता है कि वो हिसू के हिस्से के पैसे भर देगा। बाद में वो दोनों बस में बैठ जाते हैं। बोंग सियोक के पास 2 बैग थे, तो हिसू उसका एक बैग ले लेती है, जिसकी वजह से वो हवा में उड़ने लगता है। वो अपने पावर्स को कंट्रोल कर रहा था। तभी बस का ड्राइवर ब्रेक मारता है और बोंग सियोक हवा में होने की वजह से वो विंडो से टकरा जाता है। वही स्कूल में सब स्टूडेंट्स भाग रहे थे, उनमें बोंग सियोक भी होता है। उसके पास ज्यादा वजन होने की वजह से वो लेट हो जाता है, जिसके लिए उसे स्कूल के बाद वॉशरूम साफ करने की सजा मिलती है। स्कूल के अंदर हम क्लास के प्रेसिडेंट को देखते हैं, जिसका नाम कांग हू था, जो सबको अपने फोन्स रखने को कह रहा था। बाद में हम हिसू को एक टीचर के साथ देखते हैं, जिनका नाम टीचर किम था। हिसू उनसे अपने स्कॉलरशिप की बात कर रही थी, जिस पर टीचर किम उसे कहते हैं कि तुम्हारा स्पोर्ट का स्कोर बहुत अच्छा है, अगर तुम स्पोर्ट में और मेहनत करोगी तो तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगी। बाद में हम देखते हैं कि हिसू एक ट्रांसफर स्टूडेंट है और वो बोंग सियोक के ही क्लास में थी। वो अपना इंट्रो देकर बोंग सियोक के बाजू में आकर बैठ जाती है। क्लास के दौरान बोंग सियोक हिसू को ही देख रहा था, जैसे कि उसे हिसू से प्यार हो गया हो। उसे देखते हुए वो अचानक हवा में उड़ने लगता है, जिसे वो अपने बेंच को पकड़कर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। इसी दौरान हम एक आदमी को देखते हैं, जो कि अभी अभी कोरिया में आया है और वो अभी एयरपोर्ट पर है। वहाँ से निकलकर वो एक डिलीवरी ट्रक के पास आता है, जिसमें एक बॉक्स था। उस बॉक्स में डिलीवरी मैन का एक यूनिफॉर्म था, जिसे वो पहन लेता है। साथ ही उसमें एक सैटेलाइट फोन भी था, जिसमें 11 नंबर ऐसा मैसेज आया हुआ था, जिसे देखकर वो 11 नंबर का एनवेलप ओपन करता है, जिसमें एक आदमी की डिटेल्स थी। दूसरी ओर क्लास खत्म हो गई थी और कांग हू हिसू को ऑडिटोरियम दिखाने लाता है, क्योंकि उसे टीचर किम ने ऐसा करने को कहा था। वही क्लास में बोंग सियोक अभी भी अपने पावर को कंट्रोल कर रहा था। ऑडिटोरियम से निकलकर कांग हू टीचर किम के पास चला जाता है और उनसे पूछता है कि क्या हिसू मेरे जैसे ही है, जिस पर टीचर किम उसे कहते हैं कि हाँ, वो तुम्हारे जैसे ही है और अब तुम्हें उसके करीब जाना होगा। दूसरी ओर हिसू अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देती है। प्रैक्टिस करते वक्त उसे पास की कुछ मेमोरीज याद आती है, जिसमें वो कीचड़ से भरी हुई थी। तभी हम उस डिलीवरी मैन को देखते हैं, जिसका नाम फ्रैंक था। वो उस आदमी के ऑफिस पहुंच गया था, जिसकी डिटेल्स उस एनवेलप में थी। वो आदमी फ्रैंक से कहता है कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला, जिस पर फ्रैंक उसे एक लिस्ट देता है और उसे कहता है कि मुझे इन लोगों को डिलीट करना है। ये सुनकर वो आदमी उसके हाथ में जो गोल्फ स्टिक थी उसे मोड़कर फ्रैंक पर हमला करता है। उस आदमी में बहुत ज्यादा पावर थी, जिसे वो फ्रैंक को एक हाथ से उठाकर मारने लगता है, पर फ्रैंक भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। वो किसी तरह उसके हार्ट पर पेन से वार करता है, जिसके बाद वो उसे विंडो से बाहर फेंक देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसे मारकर फ्रैंक अपने सैटेलाइट फोन से उस अननोन नंबर पर डिलीट ऐसा मैसेज सेंड करता है। वही स्कूल में देखते हैं कि हिसू प्रैक्टिस करते हुए लेट हो गई थी और तभी वहाँ बोंग सियोक भी आ जाता है, जिसे देखकर हिसू उसे पूछती है कि तुम घर क्यों नहीं गए। तो बोंग सियोक उसे कहता है कि वो आज लेट हो गया था, जिसकी वजह से उसे वॉशरूम साफ करने की पनिशमेंट मिली थी। बाद में बोंग सियोक उसे उसका बैग पकड़ने के लिए मांगता है, क्योंकि वो हिसू को देखकर अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर
कर पा रहा था। बाद में वो दोनों स्कूल से निकल जाते हैं, जिन्हें जाते हुए स्कूल का वॉचमैन स्पॉट करता है, जिसके कुछ देर बाद बॉन्ग सेओक अपने घर आ जाता है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि बॉन्ग सेओक की मॉम वॉशिंग मशीन में बेडशीट डालकर अपने फोन पर कल के इंसिडेंट की फोटोज देख रही थी। तभी वहाँ वो फ्रैंक के डिलीवरी टेम्पो को नोटिस करती है, जिसे देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है। इसी दौरान हम NIS के डायरेक्टर योंग जून को देखते हैं, जो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देते हैं कि जल्दी से इस आदमी के मर्डरर को ढूंढो। दूसरी ओर बॉन्ग सेओक की मॉम अपने गन को रेडी कर रही थी, ये सोचकर कि अब इसकी जरूरत पड़ सकती है। वही हम बॉन्ग सेओक को देखते हैं, जो हवा में तैर रहा था, और वो हमें बताता है कि जब भी वो अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता तब वो अचानक हवा में उड़ने लगता है। जिसके बाद हम 2003 में देखते हैं कि बॉन्ग सेओक की मॉम बॉन्ग सेओक को लेकर एक न्यू सिटी में आ गई है, जहाँ वो एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी बॉन्ग सेओक चेयर के साथ हवा में उड़ने लगता है, पर उसकी मॉम अपने पैरों से उसे रोक लेती है। वहाँ से निकलकर बॉन्ग सेओक की मॉम एक बड़ी जगह को खरीद लेती है और उस कॉन्ट्रैक्टर को वापस यहाँ आने के लिए मना करती है। जिसके बाद वो बॉन्ग सेओक को एक रोप से बांधकर उसे चलना सिखा रही थी, पर अपने मॉम को देखकर वो खुश हो जाया करता था, जिससे वो बार बार हवा में उड़ रहा था। इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं कि बॉन्ग सेओक और उसकी मॉम दोनों बैठकर खाना खा रहे थे। उसकी मॉम की सुनने की पावर बहुत तेज थी, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि बाहर बारिश हो रही है। जिसके बाद वो दोनों भी खाना छोड़कर टेरिस की तरफ भागते हैं। वही फ्रैंक को अपने नेक्स्ट टारगेट का ऑर्डर मिल जाता है। स्कूल में टीचर किम गेट क्लोज करने के लिए काउंटडाउन कर रहे थे, जिसमें हिसू और बॉन्ग सेओक भी होते हैं। भागते वक्त हिसू उससे टकरा जाती है, जिससे बॉन्ग सेओक के हाथ पर चोट आ जाती है, पर अब दोनों भी लेट हो गए थे, जिससे टीचर उन दोनों को वॉशरूम साफ करने की पनिशमेंट देते हैं। इस दौरान फ्रैंक भी अपने टारगेट तक पहुंच जाता है, यानी उस आदमी तक पहुंच जाता है जिसे उसे मारना था। फ्रैंक को देखकर वो आदमी अलर्ट हो जाता है और बिजली के जरिए पावर लेना स्टार्ट करता है, जिसके बाद दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। पर फाइट के दौरान वो आदमी कुछ ज्यादा ही बिजली की पावर यूज कर लेता है, जिससे बिजली का मीटर जलकर बंद हो जाता है और उस आदमी की पावर खत्म हो जाती है। इसका फायदा उठाकर फ्रैंक उसे मार देता है। उसे मारकर फ्रैंक उसके बेटे की फोटो देखता है, पर वो उसने पहले ही जला दी थी, तो वो उसके शॉप को आग लगाकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी ओर हम स्कूल में देखते हैं कि हिसू स्कूल में शावर लेने के लिए जा रही थी और बांग किस्सू नाम का लड़का उसका पीछा कर रहा था, और उसका पीछा करते हुए कांग हुन उसे देख लेता है। कांग हुन उस लड़के को समझाने की कोशिश करता है, पर वो उल्टा कांग हु पर हमला करता है, जिससे गुस्सा होकर कांग हु उस लड़के को बहुत बुरी तरह से पीट देता है। और यहाँ हमें कांग हुन के पावर के बारे में पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वही हिसू भी शावर लेकर क्लासरूम में आ जाती है। वहाँ वो बॉन्ग सेओक को यूनिफॉर्म लेने के लिए अपने साथ चलने का बोलती है, जिसके बाद दोनों क्लासरूम से निकल जाते हैं। दूसरी ओर हिसू के पापा और बॉन्ग सेओक की मॉम दोनों भी न्यूज देख रहे थे, जिसमें उसी आदमी की मौत की खबर चल रही थी। तभी फ्रैंक को उसका नेक्स्ट टारगेट मिलता है और हिसू और बॉन्ग सेओक यूनिफॉर्म लेकर स्कूल वापस आ जाते हैं। कांग हु अभी भी क्लासरूम में था। वो दोनों को साथ में देखकर हिसू से कहता है कि लगता है कि तुम दोनों बहुत क्लोज आ गए हो, जिस पर हिसू कांग हुन से कहती है कि हाँ, हम दोनों थोड़े बहुत तो क्लोज आ गए हैं। इतना बोलकर वो दोनों वॉशरूम साफ करने के लिए चले जाते हैं। वॉशरूम साफ करते वक्त हिसू बॉन्ग सेओक के हाथ पर लगी चोट को नोटिस करती है, तो वो फर्स्ट एड किट लाकर उसके हाथ पर बैंडेज चिपकाने लगती है। इस दौरान बॉन्ग सेओक अपने फीलिंग को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर हिसू जैसे ही वॉशरूम से बाहर जाती है वो हवा में उड़ने लगता है। वही टीचर किम कांग हुन को बुलाकर उसे ऑडिटोरियम के फैंस ऑन करने को कहते हैं, जिसके बाद कांग हुन फैन को ऑन करने के लिए ऑडिटोरियम में चला जाता है। तभी हिसू वहाँ वॉशरूम साफ करके ऑडिटोरियम में आकर प्रैक्टिस करने लगती है, जिसे कांग हुन ऊपर से देख रहा था। बॉन्ग सेओक भी अपना काम करके ऑडिटोरियम में आ जाता है। तभी हिसू का पैर मुड़ जाता है, जिसे देखकर बॉन्ग सेओक उड़कर हिसू के पास आ जाता है। वही कांग हुन बॉन्ग सेओक को हवा में उड़ता देखकर चौंक जाता है। बॉन्ग सेओक हिसू के पास जाकर उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर हिसू उसे कहती है कि हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। बाद में हिसू उसे अपने प्रैक्टिस में हेल्प करने के लिए बोलती है, पर प्रैक्टिस में हेल्प करते वक्त हिसू बॉन्ग सेओक के कुछ ज्यादा ही करीब आ जाती है, जिससे बॉन्ग सेओक अपनी फीलिंग्स पर काबू नहीं रख पाता और हवा में उड़कर हिसू से दूर जाकर गिरता है।
हिसू भागकर उसके पास चली जाती है और उसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो और ये सब कैसे हुआ, पर बोंग सियोक वहाँ से बहाना करके निकल जाता है। वही हिसू को कुछ अजीब लगता है और वो अभी भी उसके बारे में सोच रही थी, पर कुछ देर बाद हिसू को लगता है कि वो ओवर थिंकिंग कर रही है और वो बाद में बोंग सियोक को देखकर उसके पास बैठ जाती है। बैठकर वो उससे बात करने लगती है। बात करते वक्त हिसू देखती है कि बोंग सियोक के हाथ का बैंडेज निकल गया है, तो वो उसे ठीक करने लगती है। जिसके बाद बोंग सियोक हवा में उड़ने लग जाता है। उसे हवा में उड़ता देख पहले तो हिसू चौंक जाती है, पर बाद में वो किसी तरह उसे पकड़कर नीचे खींच लेती है और उसे उड़ने से रोकने के लिए उसे अपने गले से लगा लेती है। बाद में हिसू बोंग सियोक को पकड़कर स्कूल से निकल जाती है और उसे पकड़कर किसी तरह उसके घर ले आती है। बोंग सियोक की मॉम बोंग सियोक के साथ लड़की देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि अभी तक उसका कोई भी दोस्त नहीं था। बाद में बोंग सियोक की मॉम उन्हें कुछ फ्रूट्स देकर बोंग सियोक के रूम में भेज देती है। रूम को देखकर हिसू उसे सवाल करती है कि क्या तुम हर वक्त हवा में उड़ते रहते हो, जिस पर वो उसे बताता है कि जब भी वो अपने फीलिंग्स को काबू नहीं कर पाता तब वो हवा में उड़ने लगता है। ये सुनकर वो उसके करीब जाने लगती है और उसके पास जाकर उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। ये सुनकर बोंग सियोक हवा में उड़ जाता है, जिससे घर में बहुत जोर की आवाज होती है, जिससे उसके मॉम को डाउट होता है, तो वो अपने सुपर पावर से उनकी बातें सुनने लगती है। वही कुछ देर बाद बोंग सियोक भी नॉर्मल होकर नीचे आ जाता है। तब हिसू उसे कहती है कि वो उसके सुपर पावर वाली बात सीक्रेट रखेगी। वही बोंग सियोक की मॉम उनके बातें सुन रही थी और ये सुनकर उन्हें बहुत सुकून होता है। बाद में दोनों रूम से नीचे आते हैं, जिसके बाद हिसू उन्हें ग्रीट करके वहाँ से निकल जाती है। तो बोंग सियोक की मॉम बोंग सियोक को डांटती है कि क्या तुम अपने इतने अच्छी फ्रेंड को इतने रात को अकेले ही जाने दोगे, और वो बोंग सियोक को उसके पीछे भेज देती है। दूसरी ओर फ्रैंक एक हेयर सलून में आकर अपने बाल वॉश करवा रहा था। तभी वो उस लेडी से उसके बच्चों के बारे में पूछने लगता है, जिससे वो लेडी समझ जाती है कि ये आदमी कुछ ठीक नहीं है और वो उस पर सीजर से वार करती है, और फ्रैंक को कुछ नहीं होता। जिसके बाद फ्रैंक उस लेडी को उसी सीजर से मार देता है और उससे कहता है कि वो उसके बच्चों को उसके फ्यूनरल पर देख लेगा। दूसरी ओर बोंग सियोक हवा में उड़ते हुए हिसू के पास आ जाता है और हिसू को बस में बिठा देता है। जब हिसू उसे बाय करके चली जाती है तब वो हवा में उड़ जाता है। अगले दिन वो अपने स्कूल के लिए बहुत जल्दी निकल जाता है और जाते वक्त उसकी मॉम उसके बदले हेयर स्टाइल को नोट करती है। वो स्कूल में सिर्फ हेसू की प्रैक्टिस में मदद करने के लिए आया था। तो हेसू उसे कहती है कि क्या तुम्हारी मॉम को पता है कि तुम आज बिना वजह ही स्कूल आए हो, जिस पर बोंग सियोक हेसू से कहता है कि नहीं, ऐसे ही वो बातें कर रहे थे। बातों बातों में हेसू बोंग सियोक से कहती है कि तुमने मुझे अपना सीक्रेट बताया, इसलिए मैं भी अपना सीक्रेट तुमसे छुपाना नहीं चाहती। वो बोंग सियोक को बताती है कि उसने अपने स्कूल से ट्रांसफर नहीं लिया था, बल्कि उसे उसके स्कूल से निकाल दिया था, क्योंकि उसने अकेले ही अपने क्लास के 17 बच्चों को मारा था और उसे एक भी चोट नहीं आई थी। जिस पर बोंग सियोक हंसकर बोलता है कि तुम बहुत कूल हो। तभी हेसू उसे कहती है कि उसे पेन फील नहीं होता। जिसके बाद सीन सीधा पास्ट में चला जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि कुछ लड़कियां मिलकर एक लड़की को रोज बुली किया करती थी। ये देखकर हेसू अपने टीचर और अपने प्रिंसिपल को ये सब बताती है, पर कोई एक्शन नहीं लेता। एक दिन ऐसे ही वो कटर लेकर उसे बुली कर रही थी। ये देखकर क्लास का मॉनिटर उसे रोकने की कोशिश करता है, तो उसका बॉयफ्रेंड उसे बुरी तरह मारता है। ये देखकर हेसू चुप नहीं रहती, वो उसे बाहर आकर उससे मिलने के लिए बुलाती है। पर बाहर हम देखते हैं कि हेसू अकेले ही सबको मार रही थी, जिसे पूरा स्कूल देख रहा था। फाइट के दौरान वो लड़की हेसू के गले पर कटर से वार करती है, जिससे उसे काफी गहरी चोट आती है, पर उससे कुछ नहीं होता और उसका घाव कुछ ही सेकंड में हील हो जाता है। इसलिए हेसू ने कहा था कि उसे पेन फील नहीं होता। फाइट में उसे तो कुछ नहीं होता, पर उन स्टूडेंट को बहुत सीरियस चोटें आती है। इस इंसिडेंट के बाद उसे स्कूल से निकाल दिया था। ये सब वो बोंग सियोक को बता रही थी। वही दूसरी ओर बोंग सियोक की मॉम कल रात हुए एक और मर्डर के बारे में ऑनलाइन देख रही थी, जिसके बाद सीन NIS के ऑफिस में शिफ्ट होता है। वहाँ डायरेक्टर जून को उसकी सेक्रेटरी बता रही थी कि हमने इंटरनेट से सारी पोस्टें डिलीट करवा दी है और साथ ही उन लोगों के फ्यूनरल का भी इंतजाम कर दिया है।
बाद में हमें उनके बातों से पता चलता है कि जो लोग अभी मर रहे हैं वो कभी टॉप सीक्रेट एजेंट हुआ करते थे। बाद में हम फ्रैंक को उसी लेडी के फ्यूनरल पर देखते हैं जिसे उसने कल रात उसी के सैलून में मारा था। दरअसल वो यहाँ उसके बच्चों के बारे में पता करने के लिए आता है, पर उसे कुछ पता नहीं चलता क्योंकि वहाँ उसका फ्यूनरल उसके एडॉप्ट किए बच्चे हैंडल कर रहे थे। जिसके बाद हम फिर से NIS के ऑफिस को देखते हैं, पर अब हम NIS के ऑफिस में जोंग हुन हाई स्कूल के प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि NIS के एक सीक्रेट एजेंट है जिनका काम उन बच्चों पर नजर रखना था और इसी ने हेसू का ट्रांसफर अपने स्कूल में करवाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल में एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट आई है जो कि और कोई नहीं वही है जिसे हेसू ने बुली से बचाया था। हेसू उसे अपने स्कूल में देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है जिसमें हम ग्योंडो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि सुपर हीरो के रोल के लिए ऑडिशन देने आया था, जिसमें वो सिलेक्ट भी हो जाता है। वो अपने रोल से काफी ज्यादा नाम और पैसा कमाता है, पर एक दिन जब वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो रहा था तभी उसका ग्लव में छेद हो जाता है जिसे वो इग्नोर करके स्टेज पर परफॉर्मेंस के लिए चला जाता है। और इसके नतीजे में जब वो स्टेज पर परफॉर्म कर रहा था तब उसके हाथों से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है जिससे स्टेज के सारे लाइट्स टूट जाते हैं और सभी बच्चे डर जाते हैं। वही उसके पापा उसे दूर से देख रहे थे। ये उसी का बेटा था जिसके पास लाइटनिंग की पावर थी और उसे फ्रैंक ने मारा था। या हमें ग्योंडो की पावर के बारे में पता चलता है कि उसके पास भी लाइटनिंग की पावर है जिसे वो अभी तक कंट्रोल करना नहीं सीखा है। स्टेज के हादसे की वजह से उससे उसका रोल छीन लिया जाता है, जिसके बाद वो और कई सारी जॉब्स के लिए अप्लाई करता है पर उसे कोई भी हायर नहीं करता, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। तभी उसकी नजर वहाँ खड़ी एक बस पर पड़ती है जो बैटरी डिस्चार्ज होने की वजह से स्टार्ट नहीं हो रही थी। जिसके बाद वो जाकर अपने हाथ से बस के बैटरी को छूता है जिससे बस स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद फाइनली उसे बस ड्राइवर की जॉब मिलती है और ये वही बस थी जिसमें बोंग सियोक रोज स्कूल में जाता था। और जैसा कि हमें पता है फिर फ्रैंक उसके पापा को मार देता है जिससे वो एक और बार टूट जाता है, पर वो उसके पापा के फ्यूनरल पर उसी बैटरी को अपने हाथ में पकड़े हुए था जिस बैटरी को उसके पापा ने फ्रैंक से लड़ते वक्त अपने हाथ में लिया था, जिससे उनकी यादें उस बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में स्टोर हो गई थी जिससे ग्योंडो उसे देख सकता था। अब वो खुद से वादा करता है कि वो उस आदमी से अपना रिवेंज लेगा जिसने उसके पापा को मारा है। जिसके बाद सीन पास्ट से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां हम फ्रैंक को देखते हैं जिसे अभी तक अपने नेक्स्ट टारगेट की कोई मैसेज नहीं आया। दूसरी ओर NIS को भी पता चल गया था कि इन सब के पीछे फ्रैंक का हाथ है जो US CIA का एक एजेंट है। तो डायरेक्टर जून अपने सेक्रेटरी को कहते हैं कि जल्दी से मेरी US काउंसलर के साथ मीटिंग फिक्स करो। उतने में फ्रैंक को अपना नेक्स्ट टारगेट मिल जाता है जो कि बोंग सियोक की मॉम थी। दूसरी ओर हेसू बोंग सियोक से कहती है कि तुम्हारे फोन की बैटरी खत्म हो गई है, जिसे सुनकर वो अपने फोन को लेकर वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। और तीसरी ओर NIS में US काउंसलर आ जाता है जिसके साथ डायरेक्टर जून मीटिंग कर रहे थे। ये सारे सीन एक ही टाइम पर हो रहे थे। वही अब फ्रैंक बोंग सियोक के होटल आ चुका था और उसे देखकर उसकी मॉम बोंग सियोक को मैसेज करके घर आने से मना करती है, पर बोंग सियोक का फोन ऑफ था और वो लगभग अपने घर तक पहुंच गया था। मैसेज करके उसकी मॉम फ्रैंक ने जो डिश ऑर्डर की थी उसे सर्व करती है। तभी वहाँ बोंग सियोक आ जाता है और फ्रैंक उसे देख लेता है। इस दौरान NIS ऑफिस में डायरेक्टर जून US काउंसलर से फ्रैंक के बारे में बात कर रहे थे और उसे कहते हैं कि हमें पता है तुम और फ्रैंक दोनों CIA एजेंट हो। अच्छा यही होगा कि तुम अपना ये मिशन रोक दो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सुनकर उस एजेंट के चेहरे का रंग उड़ जाता है क्योंकि उसे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि कोरिया को उसके बारे में पता चलेगा। होटल में बोंग सियोक की मॉम भी उसे लड़ने के लिए तैयार थी। तभी फ्रैंक को मिशन होल्ड करने का मैसेज आता है जिससे वो बिना कुछ करे वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। फ्रैंक के जाने के बाद बोंग सियोक की मॉम उस पर गुस्सा करती है कि क्या तुमने मेरा टेक्स्ट नहीं देखा, जिस पर वो उनसे कहता है कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई थी जिससे वो उनका मैसेज नहीं देख पाया। फिर भी वो उस पर गुस्सा करती है कि तुम्हें संभल कर रहना चाहिए, जिससे बोंग सियोक नाराज होकर अपने रूम में चला जाता है। पर रास्ते में जाते वक्त फ्रैंक को अपना नेक्स्ट टारगेट मिलता है जो कि हेसू के पापा थे। मतलब मिशन अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट टारगेट मिलने के बाद वो उसकी डिटेल्स देख रहा था जिसकी वजह से वो रॉन्ग साइड चले जाता है और ग्योंडो के बस से टकराने ही वाला था कि ग्योंडो बस को मोड़ देता
लेता है, पर ग्योंडो उसे पहचान लेता है और बस के सारे पैसेंजर्स को उतारकर बस उसके पीछे लगा देता है। फ्रैंक को समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके पीछे क्यों लगा है। उसे जल्दी से अपने मिशन पर जाना था, इसलिए वो अपने गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर मेन रोड को छोड़कर एक सुनसान रास्ते पर घुस जाता है। वहाँ वो ग्योंडो के बस पर अचानक से हमला करके उसे मारकर वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि ग्योंडो को अभी तक अपने पावर्स को कंट्रोल करना नहीं आया था। वहाँ से निकलकर वो सीधा हेसू के पापा के रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है, पर वो क्लोज था। तभी उसे अंदर रखे डिलीवरी का एड्रेस दिखता है जो कि अभी का था। तो फ्रैंक उस एड्रेस पर पहुंचकर हेसू के पापा को अपने गाड़ी से कुचल देता है, जिसके बाद वो वहाँ से निकलकर अपने जगह पर आ जाता है और वहाँ आकर अपने सैटेलाइट फोन से फिनिश ये मैसेज सेंड करता है। तभी हम देखते हैं कि हेसू के पापा मरे नहीं थे, वो फ्रैंक के गाड़ी के नीचे थे। वहाँ से निकलकर वो फ्रैंक पर हमला कर देते हैं। उनके पास अपने घाव को भरने की पावर थी और सेम पावर फ्रैंक के पास भी थी। दोनों में काफी लंबी फाइट चलती है, पर फ्रैंक उनके सामने टिक नहीं पाता। वो फ्रैंक से पूछते हैं कि तुम्हें किसने यहाँ पर भेजा है, पर फ्रैंक उन्हें पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बच्चे है, जिससे गुस्सा होकर वो फ्रैंक का मुंह तोड़ देते हैं और उसे और उसके गाड़ी को आग लगाकर वहाँ से निकल जाते हैं। इस दौरान हम स्कूल में देखते हैं कि कोई देर रात तक ऑडिटोरियम में था। इसके बाद हम अगले दिन स्कूल में सभी स्टूडेंट को ऑडिटोरियम में देखते हैं जो वहाँ गेम खेल रहे थे। वही हेसू भी अपनी जंप की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि जहाँ हेसू प्रैक्टिस कर रही थी उसके ऊपर बास्केटबॉल की रिंग थी, जिसका स्क्रू नीचे गिरता है, जिसे उसकी दोस्त देख लेती है। इससे पहले वो उसे बताती बास्केटबॉल की रिंग उस पर गिरने लगती है, जिसे कांग हुन और बोंग सियोक दोनों देख लेते हैं। बोंग सियोक हेसू को बचाने के लिए जा रहा था कि तभी कांग हुन अपने सुपर पावर का यूज करके हेसू को बचा लेता है और ये सब उसके क्लास की एक स्टूडेंट अपने कैमरे से रिकॉर्ड करके ऑनलाइन अपलोड कर देती है, जिसे देखकर पूरा कोरिया हिल जाता है। वही एनआईएस वीडियो को वायरल होने से रोकने की कोशिश कर रही थी, पर अब चीजें उनके हाथ से निकल चुकी थी। वही वो वीडियो बोंग सियोक की मॉम और हेसू के डैड देख लेते हैं। दूसरी ओर बोंग सियोक को बुरा लग रहा था कि उसके पास वेट होने की वजह से वो हेसू को बचा नहीं पाया। वही वीडियो देखकर उसकी मॉम उसके रूम में आती है, पर वो वहाँ नहीं था। साथ ही उसने अपने वेट्स को भी टेबल पर निकाल के रखा था और बाहर अपने पावर को कंट्रोल करके उड़ने की कोशिश कर रहा था। पहले तो वो बहुत बार गिरता है, फिर बाद में वो अपने पावर की हेल्प से हवा में उड़ने लगता है। हवा में उड़ते वक्त उसे उसकी मॉम दिखते हैं, जिसे देखकर वो सीधा नीचे गिर जाता है। उसकी मॉम उसे पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो और तुमने अपने वेट्स को क्यों नहीं पहना, जिस पर बोंग सियोक उनसे कहता है कि वो उसे और नहीं पहनना चाहता। वो उसे कहता है कि अगर उसके पास उड़ने की पावर है तो वो क्यों नहीं उड़ सकता। ये सुनकर उसकी मॉम उस पर चिल्लाने लगती है और वो उसे कहती है कि क्या तुम अपने पापा की तरह मरना चाहते हो, और वो रोने लगती है। जिसके बाद बोंग सियोक अपने मन में कहता है कि मॉम ने इससे पहले पापा के बारे में कभी भी जिक्र नहीं किया, एक बार भी नहीं। और हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी हवा में उड़ रहा था अपने छोटे से बच्चे को पकड़कर, और ड्रामा का पार्ट 1 यही एंड हो जाता है। और पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन में बाकी के रिमाइनिंग एपिसोड आने पर कर दूंगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।